भारतीय सैनिक 15 मार्च से पहले मालदीव्स छोड़ दे। ये बात कही है मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने। क्या है बड़ी वजह जिसकी वजह से मालदीव्स में भारत के खिलाफ लगातार नफरत फैल रही है? क्या सैनिकों को मालदीव से हटाना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको एक एक कर इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे, जिसके बाद से ही मालदीव्स में भारत के विरोध में बहुत सी बातें सुनने में आई। कभी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट बनाया गया, जिसके बाद से भारतीय लोगों में ये लहर फैल गई कि अब हम मालदीव्स न जाकर लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि मालदीव्स के कुछ नेताओं का कहना था कि भारत कभी भी मालदीव्स को टक्कर नहीं दे सकता। ये बात रही लक्षद्वीप और टूरिज्म को लेकर, लेकिन अब बात सैनिकों तक पहुंचाई है। आपको बता दें, फिलहाल के मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले की सरकारें भारत के साथ खड़ी रही हैं, लेकिन अब मालदीव्स की सरकार कुछ भारत के विरोध में नजर आ रही है। इस पर जब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर से की गई, तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति है। राजनीति में कब कौन देश, कौन इंसान हमारे खिलाफ हो जाए, इस बात को तय नहीं किया जा सकता। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हालांकि मालदीव्स के लोग भारत के बारे में काफी अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन मालदीव्स की सरकार को यह बात पता है कि भारत से टक्कर लेना उन्हें ही भारी पड़ सकता है। तो ये सभी बातें एस जयशंकर ने कही। लेकिन अब सवाल ये है कि मालदीव्स भारत के खिलाफ क्यों खड़ा है? तो इसका इतिहास भी काफी लंबा है। धीरे धीरे करके चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स भारत के खिलाफ हो गया। नवंबर 1988 की बात है। उस वक्त मालदीव्स में सरकार का तख्ता पलट होने वाला था। उसी वक्त भारत ने मालदीव्स की मदद की और अपनी सेना मालदीव्स में तैनात कर दी। जिसके बाद 2010 और 2016 में भारत ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर मदद के तौर पर भी दिए, और साथ ही साथ 2021 में मालदीव सेना ने बताया कि इन विमानों की वजह से मरम्मत और बाकी चीजों के लिए मालदीव्स में भारत के 70 जवान तैनात किए गए हैं, और जिस बात से मालदीव्स को दिक्कत होने लगी। इसके बाद ही मालदीव्स में विपक्ष दलों ने कहा कि इंडिया आउट, यानी इंडिया आउट का मालदीव्स में उसी वक्त से अभियान छिड़ गया। उनकी मांग थी कि भारतीय सेना के जवान मालदीव्स छोड़ दें। मालदीव्स को शुरुआत से ही लगता आ रहा है कि अगर भारतीय सेना मालदीव्स में टिकी रही तो मालदीव्स पर कब्जा भारतीय सेना का हो सकता है। इसी वजह से मालदीव्स अब भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। देखा जाए तो मालदीव्स भारत के खिलाफ बहुत वजहों से है। सबसे पहली एक पुलिस एकेडमी भी है। पुलिस एकेडमी मालदीव्स में चलाई जा रही है, और इस एकेडमी का काम है कि लोगों को कैसे जवान अच्छा बनाया जा सके, सैनिकों की ट्रेनिंग दी जा सके। इसके लिए कुछ जवान भारत के मालदीव्स में लगे हुए हैं, और मालदीव्स की सरकार का मानना है कि ये एकेडमी खोलकर मालदीव्स के खिलाफ भारतीय सरकार साजिश रच रही है। हाल ही में मालदीव्स के राष्ट्रपति चाइना के 5 दिन के दौरे से लौटे, और दौरे से लौटने के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मालदीव्स के अंदर भारतीय सेना नहीं रहेगी, और 15 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। जिसके बाद 15 मार्च के बाद भारतीय सेना मालदीव्स में नहीं रहेगी। देखा जाए तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि मालदीव्स में से भारतीय सेना के हटने के बाद भारतीय सेना को क्या नुकसान होगा। देखा जाए तो मालदीव्स में भारतीय सेना के होने की वजह से रडार हिंद महासागर की भारतीय सेना को मिलती रहती थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना अपना बड़ा कब्जा हिंद महासागर पर करके बैठी थी। लेकिन भारतीय सेना के हटने की वजह से हिंद महासागर की सुरक्षा कम हो जाएगी, और इस एरिया में सबसे ज्यादा पकड़ भारतीय सेना की है, और जिसकी वजह से दिक्कत सबसे ज्यादा चाइना को आती है। तो अगर भारतीय सेना मालदीव से हटती है तो चाइना भारत पर नजर और भी आसानी से रख सकेगा। इसी वजह से कहा यह भी जा रहा है कि मालदीव्स के साथ मिलकर चाइना
साजिश रच रहा है जिससे कि वो भारत पर और भी कड़ी नजर रख सके। तो ये थी पूरी खबर। आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।